के बीचों बीच खड़ा है एक ऐसा अधूरा निर्माण जिसे जनता स्काई वॉक के नाम से जानती है। 8 साल पहले शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट सरकारें बदलने के बावजूद अधूरा ही रहा। अब भाजपा सरकार इसे पूरा करने की बात कह रही है। क्या ये सच में पूरा होगा या फिर ये केवल एक और राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा? आइए जानते हैं स्काई वॉक के पूरा होने से पैदल चलने वाली आम जनता को कितना फायदा होगा। राजधानी रायपुर का स्काई वॉक, जिसे कभी शहर की जरूरत बताया गया था, अब अधूरे निर्माण और विवादों का प्रतीक बन चुका है। 2016-17 में तत्कालीन रमन सरकार ने इसे शहर के शास्त्री चौक और मेकहारा चौक को जोड़ने के लिए शुरू किया था, लेकिन 8 महीनों में पूरा होने वाला ये प्रोजेक्ट आज भी अधूरा है। रमन सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत के कार्यकाल में इसकी लागत 42.55 करोड़ थी। बाद में बढ़कर 77 करोड़ हो गई। सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस ने इस परियोजना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर काम रुकवा दिया। ये 72 करोड़ के खर्चे से बन रहा था ये लागत से, मगर कुछ पैसे इसमें लगे हैं और कुछ पैसा रद्द हो गया है। बघेल सरकार का आया ना, इसको रोक दिया जाए। आगे उसकी मर्जी है। आज भाजपा सरकार आ गया है, अब उनके आगे क्या चलेगा, अब उनकी मर्जी है। नहीं तो इसमें तो भ्रष्टाचार का बहुत सारा मामला सामने आ रहा था, इसलिए प्रतिबंध लगाया था। क्या लगता है कि बैन उनसे लगाया ना, कितना उपयोग हो रहेगा आप लोग के लिए? अरे कितना मैं क्या बता सकता हूँ भैया, करोड़ों की बात है ये तो। हाँ, करोड़ों की बात है। आम जनता के लिए कितना उपयोग रहेगा अगर बनता है स्काई वॉक जो है शास्त्री चौक से बनता है? कोई सुविधा नहीं है, कोई चल रही नहीं है, तो जंग खा रहे हैं, सब पड़े हुए हैं। कब तक करेंगे? तो कई साल से बन पड़ा हुआ है ना। और जो काम यहाँ कर रहे हैं, यदि आज आप देखिए ट्रैफिक व्यवस्था की बहुत ज़्यादा समस्या रायपुर शहर में, इसके बजाय यदि स्काई ओवरब्रिज बना दिया जाता तो ट्रैफिक का दबाव भी कम होता, लोगों को राहत भी मिलता है। इसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या सोच करके बनाया जा रहा है। कोई समझ से परे है। ये उसी चीज़ पैसों को यदि अच्छे काम में और दूसरे काम में लगाया जाता तो कुछ फायदा मिलता, लोगों को राहत मिलता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शास्त्री बाजार चौक पर करोड़ों की लागत से खड़ा ये स्काई वॉक बीते 8 सालों से अधूरा है। इस अधूरे निर्माण को लेकर जनता के बीच नाराजगी तो है ही, साथ ही परियोजना सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीति का केंद्र बन चुकी है। रमन सरकार से शुरू हुआ स्काई वॉक अब तक पूरा नहीं हो पाया है। सत्ता बदली लेकिन काम ठप ही रहा। रायपुर का स्काई वॉक, जिसे शहर के यातायात और पैदल यात्रियों के लिए गेम चेंजर कहा गया, वह अब अधूरी तस्वीर की तरह खड़ा है। भैया ये तो क्या है, देखो पैसे की बर्बादी और कुछ नहीं है। पैदल कोई चलना चाहता नहीं है। इसके जगह आप फ्लाईओवर बनाओ, जो बाहर की गाड़ी आती नीचे घुसती है, जो एड्रेस पूछती है भैया घड़ी चौक कहाँ है, ये कहाँ है, वो अपना बाहर निकल जाएगा। इसको बनाने से यही है, गांजा, दारू, लूट पाट, छिनटाई यही होगा और कुछ नहीं होगा। शाम के टाइम जो गरीब है, गांव देहात से आता है, वही देखने सिर्फ चढ़ेगा कि क्या है, मगर ऊपर जाके क्या हो रहा है वो किसी को नहीं मालूम। सबसे अच्छा इसकी जगह फ्लाईओवर, और उससे क्या है। हाँ, सरकार को बनाने के लिए टेंडर। हाँ, क्योंकि अभी तो बीम तो पूरी खड़े हो चुकी है। एक बीम और डालो, फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा। हाँ, बीम तो डाला हुआ ऑलरेडी। अच्छा, एक बीम डालेगा, फ्लाईओवर बन जाएगा सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए। कोई उपयोग नहीं रहेगा, ये पैसे की बर्बादी है इसमें। आज के डेट में ये पहले बताओ कौन पैदल चलना चाहता है? 2 कदम जाना है जो ऑटो में जाते हैं, पैदल कोई नहीं जाता भैया। करोड़ों रुपये लग गया, 100 करोड़ इसको विकास करके जनता कितना सार्थक रहेगा अगर बनता है? ये जनता की बर्बादी है भैया, जनता की पैसे की बर्बादी है। क्या कहते हैं? ये बंद ही रहना चाहिए, चालू होने से कोई मतलब नहीं है इसमें ना। अभी वैसे ही रायपुर में चाकूबाजी कम हो रहा है, इससे और चाकूबाजी ज़्यादा होना। चलो, जितने नशेलची लोग होंगे ना, सब इसी में पड़े दड़ मिलेंगे। चोरी चमारी चाकूबाजी और ज़्यादा हो जाएगी, अपराध और बढ़ रहे हैं। हाँ, अपराध और बढ़ जाएगा। 8 सालों से अधूरा स्काई वॉक के अब कबाड़ नजर आ रहा है। स्काई वॉक के अधिकांश जगहों पर फुटपाथ की छड़ बाहर निकलकर कमजोर हो गई है। कभी भी इसमें बड़ा हादसा होने की संभावना जताई जा रही है। इस स्काई वॉक में अब तक लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी अधूरा है। अब साई सरकार ने इसे फिर से शुरू करने की बात कही है। सवाल यह है कि ये कब तक पूरा होगा? रायपुर का ये स्काई वॉक क्या कभी पूरा होगा या ये केवल राजनीति का केंद्र बना रहेगा? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शायद सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कदम उठाती है। पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय में 2016-17 में स्काई वॉक निर्माण को लेकर हमने आपको बताया कि किस तरह से जो स्काई वॉक का उपयोग जो है एक दुर्दशा को लेकर यहाँ पर जो अधूरा निर्माण है उसके लिए जनता जो भटक रही है। आप देख सकते हैं इसका 2016-17 में इस संबंध में सर्वे कराया गया था, जिसमें कंसल्टेंट्स एमएस भार्गव एसोसिएट मुंबई के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया था। इसमें शास्त्री चौक से रोजाना 27,000 और
मेकाहारा से लगभग 14,000 जो राहगीर पैदल आना जाना करते हैं। इस आधार पर स्काई वॉक के निर्माण के लिए रमन सरकार ने उसे PWD के जो पूर्ववर्ती जो तत्कालीन मंत्री रहे राजेश मूरत को स्काई वॉक का निर्माण कराने के लिए निविदा बुलाई गई थी, जिस निविदा में कुल 42.55 करोड़ रुपए की निर्माण कार्य की स्वीकृति की गई थी। इस निर्माण कार्य में स्काई वॉक के 8 महीना में कार्य पूरा करना था, लेकिन 8 साल हो गए हैं इस स्काई का निर्माण जो है 1.470 किलोमीटर की इस लंबाई में कुल 10 स्थान पर सीढ़ी, 8 स्थान पर एक्सीलेटर और 2 स्थान पर लिफ्ट बनाया गया था। कुछ समय के बाद इसका पुनः निरीक्षित लागत कम 77 करोड़ रुपए स्वीकृति दी गई, लेकिन उसके बाद भी जो स्काई वॉक का जो निर्माण है वो अभी भी 8 साल हो गए हैं, अपेक्षित है। जो कब बनेगा इसका राजनीतिक गरमा गई, इसके लिए जो है रमन सरकार जब थे तब उस समय इसका निर्माण के लिए स्वीकृति आई थी, लेकिन जब सरकार चेंज हुई तो भाजपा सरकार आई तो इस पर भ्रष्टाचार को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जब फिर से पुनः प्रतिबंध लगा था और जो इसमें जो कांग्रेस के जो विधायक, जो वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा और विकास उपाध्याय, उत्तर के जो विधायक है कुलदीप जुनेजा ने इस और जो निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार बड़ा मामला उजागर किया था, जिसका प्रतिबंध लगाया था। समिति जांच समिति बनाई गई थी, लेकिन फिर से जब भाजपा सरकार आई, शासन सरकार में इस जो स्काई वॉक का निर्माण पूरा करने के लिए कवायद तेज हो चुकी है। इसके लिए 2 बार PWD विभाग के द्वारा रीटेंडर जारी कर दी है और रीटेंडर में 40 करोड़ से भी अधिक लागत से रीटेंडर का इसका निर्माण होना है, जिसमें कुल बात करें तो 100 करोड़ से भी अधिक लागत से इस निर्माण होना है। लेकिन रीटेंडर में जो निविदा बुलाई गई थी वो अपात्र होने के कारण 4 जो फर्म है उसको निरस्त कर दिया गया है। पुनः विभाग के द्वारा रीटेंडर तीसरी बार निकालने जा रही है, लेकिन इस तीसरी बार के रीटेंडर में क्या निर्णय निकल के सामने आता है ये तो आने वाला समय बताएगा, और इसका उपयोग कितना जनता कर पाती है वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मिथिलेश के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर से प्रेम निर्मलकर।